जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। नदीम को मैंने घर के लिए नोटिस भिजवा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो घर आप लोगों का हो जाएगा। क्या नोटिस? ये तो शरियार की कॉल है। हेलो मम्मी, ये क्या तरीके, शहर में अपना घर होने के बावजूद होटलों में या दूसरों के घर में रहना, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं है? और ऊपर से ये लीगल नोटिस। तुम वो घर किसी कीमत पे किसी के नाम नहीं करोगे नदीम। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। आप लोगों ने अभी तक किराया नहीं दिया और आपके इरादे से भी लग रहा है कि आप घर खाली नहीं करेंगे। देखिए, आपने जो काम कहा है वो हो जाएगा, लेकिन इन कामों में कुछ दिन तो लग जाते हैं ना। अच्छा घर ढूंढना और फिर इसमें शिफ्ट होना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। अगर कोई मसला है तो वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे घर खाली चाहिए और पैसे भी। आहिस्ता आवाज में बात करें, मेरे घर के अंदर मेहमान बैठे हैं, मैं ख्वामखा कोई इशू नहीं बनाना चाहती। अगर इतना ही एहसास है भरम रखने का तो दें किराया। बंद करें अपनी बकवास, बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें, अब मैं आपकी आवाज न सुनूं। 1 साल के बाद आ धमके कि किराया दे, हम भी फुर्सत से देंगे अब किराया। देखिए बीबी, हमने कोई यतीम खाना नहीं खोल के रखा कि सारे साल का किराया माफ कर दें। बस बहुत हो गई आपकी बकवास। अब अगर आपने एक लफ्ज भी आगे बोला ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो क्या किस तरह किराया मांगा जाता है? क्या समझ रखा है आपने? एक औरत समझ के उसे हरास कर रहे हैं। अभी आप जाएं, मैं बात करता हूँ। जाए प्लीज। आप फरमाए। भाई साहब, मुझे घर खाली चाहिए और मैं मालिक मकान हूँ, घर खाली करवाना मुझे आता है। आराम से आराम से। आप ये घर क्यों खाली करवाना चाहते हैं? घर बेचना है मुझे, घर पेंट करूंगा उसके बाद भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, आपको ये घर बेचना है? जी। कितने तक का बिक जाएगा? हाँ, 2-3 पार्टियां हैं, जिसने अच्छी कीमत दे दी उसे बेच दूंगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि कल पेपर्स लेके आ जाए, कीमत पे हम बात करेंगे। ठीक है? आप खरीदेंगे? क्यों, आप मुझे नहीं बेचेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने तो बेचना ही है। ठीक है, तो फिर आप कल आ जाए, हम बैठ के बात करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जफर, इस रूम में क्या देख रहे हैं? यही कि कोई सबूत मिल जाए। आप जैसे लोग कोई सबूत थाली में सजा के तो रखते नहीं हैं कि देखने से दिख जाए, बल्कि आप तो उन लोगों में से हैं जो वापसी पे अपने कदमों के निशान भी मिटा के चलते हैं। ओह यस, चलें, इस बहाने कम से कम मेरी कोई काबिलियत तो माने आप। अब तो आप खुद कंपनी की ओनर बन गई हैं, जब मर्जी आएं जब मर्जी जाएं, जिसको चाहें केमिकल दें और जितना चाहें कंपनी का नाम बदनाम करें। देखो मिस्टर जफर, ये जो मैं तुम्हारी रही सही इज्जत करती हूँ ना, सिर्फ नदीम की वजह से। ऐसा ना हो कि मैं वो भी करना छोड़ दूं। वैसे भी तुम तो जानते हो ना
इस कंपनी की ओनर ना सही, ओनर की मिसेस तो हूँ। माना कि आप सियासत बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन इतने दबे लफ्जों में धमकी क्यों दे रही हैं? जरा खुल के बात कीजिए। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं बहुत जल्दी ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इतना तो बताएं कि आखिर ये सारा चक्कर क्या है? आप मुखलिस किसके साथ हैं? नदीम के साथ या फिर शहरयार के साथ? अपने शौहर से। वैसे ये अच्छी खबर है कि आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ा सा दुख तो होगा, बट चलो, I'll manage it, it's okay। कंपनी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी असलियत सबके सामने लाने के बाद। मेरी हकीकत आपको खोलने की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनसे मुखलिस हूं और बहुत प्यार करती हूं, राइट? I hope you got it। मैं भी तुम्हें बुलाने का ही सोच रहा था। अच्छा, देख लीजिए, आपकी सोच भी मुझे पैगाम दे जाती है। डैडी ने ये नोटिस भिजवाया है, मैं डिफेंस वाला घर उस फैमिली के नाम कर दूं जहां मैंने पहले शादी से इनकार किया। क्या मतलब? यानी वहां शादी नहीं हुई तो घर उन लोगों के नाम कर दें क्या? ये क्या बात हुई? और वैसे भी माहीन से शादी किए हुए तो आपको बहुत अरसा हो चुका है, उन्हें अब ख्याल आ रहा है। ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्हें अब ये ख्याल आ रहा है। फिर आपने क्या सोचा? मेरे लिए 2-4 करोड़ का घर बाप से बढ़कर नहीं है। घर क्या, अब मैं तो ये पूरी कंपनी उनके नाम कर दूं। लेकिन अगर वो मुझसे ये सब बाप की हैसियत से कहते तो वो मुझसे मिलकर भी तो ये कह सकते थे। चले मिलकर ना सही, फोन पर ही कहते थे। और किसी गैर की तरह ये नोटिस भिजवा दिया। बस ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नदीम, आप ये घर उन्हें नहीं देंगे। सच पूछो तो मैं खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहा, क्या करूं क्या ना करूं। जब इंसान कोई फैसला नहीं कर पा रहा होता ना नदीम, तो फैसले का वक्त बढ़ा देना चाहिए। वैसे भी नदीम, आप कौन सा अभी घर उनके नाम करने वाले? एक काम कीजिए ना, हो सके तो अंकल से मुलाकात कर लीजिए ना। हो सकता है आपकी परेशानी का कोई बेहतर हल निकल आए। नहीं, मैं अगर उनसे मिलूंगा तो उनकी वो देरीना ख्वाहिश फिर से जाग उठेगी कि बस उस लड़की से शादी कर लूं। ऐसा क्या है उस लड़की में नदीम कि अंकल आपको बार बार उससे शादी करने पे इंसिस्ट कर रहे हैं? आई डोंट नो, उन्हें उस फैमिली से हमदर्दी है या पुरानी दोस्ती का ख्याल है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आती। आप एक दफा शादी से पहले उससे मिल तो लेते। हो सकता है कि आपको माहीन से शादी करने की जरूरत ही महसूस न होती। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मिल भी लेता तो क्या होता? एक बार मुलाकात से किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला तो नहीं कर पाता ना। अच्छा, माहीन से कितनी मुलाकातों के बाद आपको अंदाजा हुआ था कि आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए? माहीन की बात कुछ और थी। माहीन थी ऐसी कि पहली मुलाकात में ही मेरे दिल ने ये फैसला कर लिया और मैं अपने दिल के फैसले पर इनकार नहीं कर सका। और फिर आपका दिल उस फैसले पे कायम भी तो नहीं रह सका।
दिल के मामले बड़े अजीब होते हैं। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो दिल में हमेशा रहती है। हाँ, लेकिन दिमाग और हालात कभी कभी इजाजत नहीं देते कि ऐसे में दोबारा अपनी जिंदगी में किसी और को लाया जाए। जी बिल्कुल, समझ सकती हूँ मैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नाजिया भाभी ने कभी कोई बात नहीं की, यहाँ आपके आने और रहने के बावजूद भी। भाई साहब, आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं यही हमारे लिए बहुत काफी है। मेहरबानी करके इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप नदीम को फोन करके मना कर दें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे घर में मेरे भाई की तरह हैं। मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। यही एहसास हम लोगों के लिए बहुत है। अभी आप बार बार एक बात को क्यों दोहराती है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी खुशी से कर रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। और जहां तक नाजिया की बात है तो वो अपने खानदान वालों से भी कम ही मिलती है। ये हकीकत है कि यहाँ भेजने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे बार बार कहती रही कि खुद को कोसने के बजाय कराची जाए और जमाल भाई और उनकी फैमिली को ढूंढे। वो खुद भी यही चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तकदीर जब मेहरबान होती है तो ऐसा ही होता है। वो सब कुछ भी इंसान की झोली में डाल देती है जिसके बारे में सोचा तक नहीं होता। डिफेंस में घर, और वो भी नदीम का, हमें मिलेगा। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कभी। और अब किस्मत की देवी उसे थाली में सजाकर मेरे घर तक ले आए। और देखो, नदीम मुझे से पूछ रहा है कि अब क्या करें। वाह रे वाह, किस्मत के खेल। लेकिन अगर नदीम या अंकल को ये पता चल गया कि मैं ही वही लड़की हूं, तो फिर तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मुझे बहुत संभल के रहना होगा और दोनों को भी बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। जी सर, आपने बुलाया? हाँ बैठो। मिस हया का नंबर मिलाइएगा जरा अपने मोबाइल से। जी सर। सर बेल जा रही है। लाओ मुझे फोन। हाँ बोलो जहारा। शहरियार बोल रहा हूँ। मेरा नंबर तो देखते ही आप बिजी कर देते हैं। बोलिए क्या बात है? कॉल ना उठाने की वजह जान सकता हूँ? अगर मैं वजह बताना ना चाहूँ तो? आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। वैसे आप मुझे ना भी बताएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है अब आप एक कंपनी की ऑनर बन गई हैं, इसलिए अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब वो काम किया था ना मैंने, उस वक्त भी मैं कंपनी की मालिक ही थी। अच्छा, फिर तो मसला ही हल हो गया। आपसे किसने पूछना है? अब फिर भेजे ना केमिकल। अभी नहीं, बट हाँ अगर इन फ्यूचर कुछ प्लान हुआ तो आई लेट यू नो। बाय। कुछ ज्यादा ही नखरे आ गए हैं इसमें। खैर, तो पहले भी थे। ये ले। मम्मी, अब हम क्या करेंगे? इस घर के मालिक मकान तो हमें इस घर से निकाल कर ही दम लेंगे। मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा। हया ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे तुम्हारे अंकल कह रहे थे कि वो ये घर खरीद लेंगे।
ये घर? मगर अंकल हमें ये घर देना क्यों चाहते हैं? वो तो हमें वो डिफेंस वाला घर देना चाहते हैं ना। वैसे एक बात है, अंकल ने अगर हमें वो वाला घर दे दिया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफेंस में रहना। बेवकूफी की बातें मत करो सहरिश, बात समझने की कोशिश करो। देखो ना, नाजिया का रवैया हमारे साथ बाज़ाहिर तो बहुत अच्छा था। मैं तो ये समझती रही कि वो हमारी बहुत इज्जत करती है, लेकिन वो सब दिखावे का था। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे अंकल ये घर खरीद के हमें दे देंगे तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? मगर हमें उनसे क्या लेना देना? हमें तो ये घर अंकल दे रहे हैं ना, तो बस। मम्मी, आप बस ये सोचें कि हमें डिफेंस में घर मिल जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। ठीक है, मैं सोचती हूँ इस बारे में और हया से भी मशवरा कर लूंगी। आप हर बात का मशवरा बस हया से करें। मैं तो जैसे पागल खाने से उठ कर आई हूँ। खुदा के वास्ते सहरिश, अब फिर से शुरू मत हो जाना। हर वक्त हया की बुराइयां। ठंडी चाय ले आइयो। फहद, हया कुछ ज्यादा ही हाथ से फिसल रही है। मैंने तो पहले भी कभी ये नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ है। सर, वो बहुत सेल्फिश लड़की है। ऐसी लड़कियां कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उसने अपने ही हस्बैंड की फैक्ट्री का केमिकल हमारे साथ एक्सचेंज कर लिया। ऐसे हर काम के पीछे कोई ना कोई लालच जरूर होता है फहद। मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर उसे पैसों का लालच है तो वो तो एक कंपनी के ऑनर की बीवी है, और भी तो बहुत सारे रास्ते हैं। वो यही क्यों कर रही है? सर, इस वक्त तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ काम करेगी। काम तो उसे करना पड़ेगा फहद, और हर सूरत में करना पड़ेगा, वरना मैं उसे किसी भी काम का नहीं छोड़ूंगा। जी मम्मी, बात हुई आपके डैडी से? क्या कह रहे हो? की थी बात, लेकिन कोई फायदा नहीं। न जाने उन माँ बेटियों ने क्या घोल के पिला दिया, उनके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है वो। मम्मी, मैंने तो सुना था कि कुछ भी हो जाए, माँ बाप ज्यादा देर अपनी औलाद से नाराज नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ तो वक्त गुजरने के साथ साथ डैडी की नाराजगी में इजाफा होता चला। पता नहीं वो मुझे इतना गुनहगार क्यों समझते हैं, जबकि हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने फैसले करने का इख्तियार है। फिर भी जमाल भाई की फैमिली से मिलने के बाद तुम्हारे डैडी के पछतावे में मजीद इजाफा हो गया। पता है क्या कहते हैं कि अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो वो सारी कंपनी ले लेंगे तुमसे। तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? अमीन, अगर ये उनका आखिरी फैसला है तो ठीक है। पागल तो नहीं हो गए? चाहती तो मैं भी यही थी कि तुम्हारी शादी वहीं हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि करोड़ों की जायदाद उठा के उनकी गोद में डाल दें। तुम्हारे बाप की अकल न जाने कहाँ चली गई है। मम्मी प्लीज, अब आप गड़े मुर्दे ना उखाड़े। जो हो गया सो हो गया। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि मैं किसी अनजान लड़की के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। फिर अगर डैडी को ये लगता है कि वो इस तरह से जमाल अंकल की फैमिली को उनकी खुशियाँ लौटा देंगे, मेरे दिए हुए जख्म भर जाएंगे, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आज ही वकील को बुलाता हूँ और घर उनके नाम कर देता हूँ, और इस तरह से शायद जो डैडी के दिल में धूल जमी हुई है शायद कम हो जाए। लगता है तुम दोनों बाप बेटा मिलके मुझे पागल खाने भिजवा दोगे। तुम्हें एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ आ रही बेटा? अगर तुम्हारा बाप कोई गलती कर रहा है, इसका मतलब है तुम भी उसका साथ दे दो। वो लड़कियां हैं, जो कुछ तुम लोग उनके लिए करोगे उसका फायदा वो उठाएंगे जहां वो ब्याह के जाएंगी। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये हमदर्दी नहीं है, सरासर अपना नुकसान है बस। मैं क्या करूं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ ऐसे लग रहा है जैसे बीच मझधार में फंस कर रह गया। एक तरफ डैडी लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं, आप मना कर रही हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसकी मानूं किसकी ना मानूं। अच्छा ठीक है, जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना, मुझे सोचने दो क्या करना है, मैं बताती हूँ। जी
एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। नदीम, सच सच बताना, तुमने दूसरी शादी की हुई है? जी मैम, उन्होंने आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रखी है और केमिकल एक्सचेंज करने की वीडियो बना रखी है। क्या? नफरत है मुझे उन जादूगरनियों से। न जाने क्या घोल के पिलाया आपको। आपको कोई और नजर ही नहीं आ रहा, उन्हीं के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ आते ही अपने बेटे से वो घर मुझे दिलवा देना। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था,